नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड केस को लेकर के लगातार पूरे देश भर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में, इलाकों में, दायरे में लगातार जो है गंभीर चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने इस प्रशासनिक जो प्रशासन में जो जातिवाद है उसके तहत किस तरह से जो है सुसाइड कर लिया। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो कि आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उसको इस कदर मानसिक उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ जातीय दुर्व्यवहार किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, तो आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति की, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के एक आम व्यक्ति की क्या हैसियत है। दोस्तों, लगातार आईपीएस पूरण कुमार से लेकर के मामला अगर हम बात करें कि सीजेआई गवई पर किस तरह से एक जूता फेंका गया, और उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और अभी हाल ही की घटना मध्य प्रदेश के दमोह की घटना, जहां पर एक पिछड़ी जाति के एक युवा को एक ब्राह्मण के पैर धुलवाकर उसका पानी पिलाया गया। ये सारी घटनाएं दोस्तों, इन सारी घटनाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा वक्त को, जिसे मौजूदा सरकार सत्ता पक्ष अमृतकाल कहती है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के क्या हालात हैं। एक सीनियर ऑफिसर जो अपने आप को सुसाइड कर लेता है और एक लंबा सुसाइड नोट छोड़ करके जाते हैं। तकरीबन 15 अधिकारियों के नाम हैं, डीजीपी से लेकर के रोहतक के जो एसपी हैं उन तक के नाम उसमें शामिल हैं, और उन पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए गए। आज घटना को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और उनका दाह संस्कार नहीं किया गया है। और उसके पीछे कारण हैं जो आईपीएस पूरण कुमार हैं, उनकी पत्नी खुद आईएएस हैं, और वो कह रही हैं कि जब तक आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, डीजीपी को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वो बॉडी का ना ही तो पोस्टमार्टम कराएंगी और ना ही दाह संस्कार करेंगी। हालांकि जो रोहतक के एसपी हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, हालांकि सस्पेंड नहीं किया गया है। अभी तक इस मामले में किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महापंचायत जो है वो एससी वर्ग की तरफ से जो है बुलाई गई चंडीगढ़ में, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर दोषी या आरोपी जो हैं उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो करीब 5 लाख सफाई कर्मचारियों ने ये ऐलान किया है। महापंचायत में ये फैसला लिया गया है कि करीब 5 लाख सफाई कर्मचारी अपना काम छोड़ेंगे साफ सफाई का, और इस घटना का, इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो करेंगे। तो इस तरह से जो है विरोध जताया जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेता जो आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं, उस पर संवेदना जता रहे हैं, और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं अब तक जिस तरह से आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तमाम कयासों के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरह से संगीन मामला है, या जो पूरण कुमार की पत्नी हैं जो वो चाह रही हैं, उस तरह से जो एससी एसटी एक्ट के गंभीर धाराओं के तहत मामला मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो अपने आप में बड़ा ही जो है ये चिंता की बात है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है तमाम गंभीर आरोप लगा करके जो है अपनी जान दे देता है, और इतने समय के बाद भी अभी तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, एक अधिकारी का ट्रांसफ़र किया गया है सिर्फ। तो दोस्तों, आप समझिए कि मौजूदा वक्त में
जिसे भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार अमृतकाल कहती है, वो दरअसल अमृतकाल किन लोगों के लिए चल रहा है। सीजेआई एक एससी वर्ग का व्यक्ति इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाता है और उसको एक 71 साल का एक वकील जूता फेंकने की हिम्मत उन पर करता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो है मौजूदा वक्त में मनुवादी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो मनुवादी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को जातिगत प्रताड़ना के तहत सुसाइड कर लेनी पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम व्यक्ति की क्या स्थिति समाज में है, किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, किस तरह से तमाम लोग जो है अपमान जिल्लत सहन करके जो है वो जी रहे हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था का विरोध भी कर रहे हैं खुल करके, और कई लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था से हार जाते हैं। और पूरण कुमार जिस तरह से बताया गया है कि वो काफ़ी ईमानदार अधिकारी थे, अम्बेडकरवादी थे, समाज के लिए कार्य करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम संघर्ष उन्होंने किया, उसके बावजूद जो है पूरा सिस्टम जो है उससे कहीं ना कहीं वो हार गए। तो सरकार से ये अपील है, हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि चाहे दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आईपीएस पूरण कुमार को क्या इंसाफ मिल पाएगा इस पूरे सिस्टम में, जिस तरह से जो है पूरा मामला ये बड़ा गंभीर जो है वो हो रहा है, क्योंकि बड़े ही हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या दिल्ली यानी कि देश की जो राजधानी है वो इस मामले पर जो है संज्ञान लेगी, कोई एक्शन लेगी? अभी तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसी का आईपीएस पूरण कुमार की इस घटना पर जो है जो दुखद आत्महत्या उन्होंने की है उस पर कोई भी ट्वीट, कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि क्या दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार है वो इस मामले को लेकर के कितनी गंभीरता से आईपीएस पूरण कुमार को इंसाफ दिला पाएगी। हालांकि उनकी पत्नी जो हैं वो डट कर के जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, और वो कह रही हैं कि जब तक उनके पति के जो दोषी हैं, हत्यारे हैं, जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक वो बॉडी का ना ही पोस्टमार्टम कराएंगी और ना ही दाह संस्कार कराएंगी। तो ऐसे में सरकार को और प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दे, ताकि कि पूरे समाज में जिस तरह से बहुजन समाज में एक आक्रोश है, गुस्सा है, और लोगों के अंदर जो नाउम्मीदी है उसको जो है कहीं ना कहीं वो संदेश दिया जाए समाज को कि ये सरकार जो है आपके लिए जो है इंसाफ आपको दिलाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।